नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिनका एक कार्यक्रम हुआ है 5 दिन का बिहार में। उस कार्यक्रम से पूरे बिहार की राजनीति हिल गई है, धार्मिक व्यवस्था हिल गई है, समाज हिल गया है। दोस्तों, उनके 5 दिन के कार्यक्रम में इतनी भीड़ आई है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग, आयोजकों का एक अनुमान है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए। और जिस तरह से उसके वीडियो आए हैं, जिस तरह से जनता वहाँ पे खिंची आ रही है, उससे लगता है कि उनका अनुमान सही है। दोस्तों, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, सड़कों पे जगह जगह जाम लगे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे नदी की तरह लोग बहते हुए उस कार्यक्रम स्थल पर आ रहे हैं। दोस्तों, बाबा ने पहली बार मैंने देखा है कि किसी कार्यक्रम में किसी बाबा ने, जैसे किसी नेता ने मना किया हो लोगों को अपने कार्यक्रम स्थल पर आने से, रोका हो कि मत आइए, अब मत आइए, भीड़ ज़्यादा हो गई है। वास्तव में बाबा के कार्यक्रम स्थल पर इतने लोग आ गए, वहाँ कथा सुनने वालों की इतनी भीड़ लग गई कि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो नहीं चाहते थे कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना घट जाए। इस करके उन्होंने कहा कि अब लोग ना आएँ, वो टीवी में देख लें, यूट्यूब पर देख लें, और वो बार बार रोकते रहे लोगों को कि मत आओ। और इस भीड़ से बाबा घबराए हुए हैं, ये तो सही है, उनके आयोजक घबराए, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, इस भीड़ में और भी लोग घबराए हैं। वो लोग हैं बिहार के नेता, बिहार के विपक्षी दल के नेता। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि इतनी भीड़ इस बाबा के कार्यक्रम में क्यों आ गई। उनको परेशानी ये है कि ये जो लोग इतने सारे आ गए हैं, हम तो इस बाबा का विरोध कर रहे थे और इतनी भीड़ आती जा रही है, वो हट नहीं रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही है। हम विरोध कर रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं। इस भीड़ को देखकर ही इसलिए नेता घबराए हुए हैं। और दोस्तों, ये भीड़ सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार के आसपास के लोग भी इस भीड़ में शामिल हैं। बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पूछो तो कहीं राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई झारखंड, छत्तीसगढ़, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। दोस्तों, और लोग किसी चमत्कार के लिए, अपने दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उनको पता है कि इतनी भीड़ में बाबा से मुलाकात संभव नहीं होगी, ना उनके दुख दर्द हो गए। वो चाहते हैं कि सिर्फ बाबा के एक बार दर्शन कर लें। ज़्यादातर लोगों को, जब मीडिया के लोगों ने पूछा तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि बाबा को एक बार देख लें। और दोस्तों, ये हैरानी की बात है, जिस जगह पर, जिस कार्यक्रम स्थल पर इस वक्त बिहार में जो हालात है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त बिहार में चल रहा है, वहाँ पर लोग हर उम्र के आ रहे हैं, हर जाति के आ रहे हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों, फिर भी आपने देखा होगा, नेताओं को अपने कार्यक्रम स्थल पर, अपने रैली में बुलाने के लिए पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है। जगह जगह बसों का, ट्रेन का, गाड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता है। यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, लोग फिर भी भागे आ रहे हैं लाखों के हिसाब से। दोस्तों, लेकिन इस भीड़ की वजह से बाबा का विरोध भी बहुत हो रहा है। बाबा का विरोध उनके आने से पहले शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ विपक्षी नेता चाहते थे कि ये कार्यक्रम हो ही ना। वो बाबा को आने ही नहीं देना चाहते थे बिहार। वो चाहते थे कि बाबा ना आए, और आने पर उनको रोकने की धमकी दी जा रही थी, उनके कार्यक्रम को ख़त्म करने की, यानी कि उनके कार्यक्रम को कैंसिल कराने की, रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी। और बाबा के प्रोग्राम का विरोध करने का आलम यह है कि जो उनके पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह, पूरे बिहार में जगह जगह लगाए गए हैं जनता के लिए, उन पोस्टरों पर कालिक पोत दी गई है। उन पर अब शब्द लिखे गए हैं बाबा के बारे में, और साथ में उन पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। दोस्तों, विरोध का एक सीमा होती है, उस सीमा से आगे जाकर बाबा का विरोध किया जा रहा है। और इन सब कार्रवाइयों की, पोस्टर फाड़ने की, कालिक पोतने की, लिखने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे नहीं है, उसका वीडियो वायरल हो रहे हैं और वहाँ पे सीसीटीवी में भी फोटो आ रही हैं। दोस्तों, इस कथा का विरोध हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम का, हिंदू धार्मिक कथा का विरोध होना समझ से परे है। आखिर आप किसी बाबा का विरोध क्यों कर रहे हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विपक्ष को सोचना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के लोग, भाजपा के नेता बाबा के कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों भीड़ लगा रहे हैं, बाबा की आरती क्यों उतार रहे हैं। तो दोस्तों, वजह यह है कि नेता जहाँ भी भीड़ देखता है वो जाता है। अब कोई छोटा सा कोई कार्यक्रम हो, 1000 लोग आ रहे हों, तो भी वहाँ नेता पहुँच जाते हैं जनता में अपना चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि राजनीति का ये उसूल है कि जो दिखता है वो बिकता है। जो नेता है तो वो दिखता ही दिखता है, वो नहीं दिखेगा तो उसको कौन पूछेगा। तो भाजपा वाले इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आयोजन करवाया, नहीं करवाया, बाबा को बुलाया, नहीं बुलाया, पता नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर वो भाग ले रहे हैं क्योंकि वहाँ भीड़ आ रही है।
10-15 लोग वहाँ, लाख लोग वहाँ इकट्ठे हो रखे हैं, जगह जगह उस कार्यक्रम को यूट्यूब पे देखा जा रहा है, टीवी में देखा जा रहा है, तो भाजपा के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो बाबा की आरती उतार रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आपको क्या जरूरत है विरोध करने की? अब विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें नुकसान भी ना हो। दोस्तों, इस विरोध करने की जरूरत क्या थी? कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी, जामताड़ा के शायद विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा को अपने मन से अल्लाहू अकबर का नारा लगाना चाहिए, तभी माना जाएगा बाबा सही हैं। अब ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि एक हिंदू संत जो अपनी धार्मिक कथा करने आया, अपने धर्म की करने आया, वो वहाँ पर अल्लाहू अकबर का नारा क्यों लगाएगा? कोई वहाँ पे राजनीतिक जलसा नहीं हो रहा है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई सेकुलर जमात का कार्यक्रम नहीं है, वो एक धार्मिक कार्यक्रम है। लेकिन कांग्रेस को वहाँ पे अल्लाहू अकबर का नारा लगवाना है एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में, एक कथा में, एक हिंदू संत के मुंह से। ये इनका अजीब किस्म का सेकुलरवाद है, इसको क्या कहेंगे दोस्तों। और दूसरी तरफ ये आरजेडी के नेता हैं लालू प्रसाद के सुपुत्र तेज प्रताप यादव, वो तो हद से ज़्यादा जाके विरोध कर रहे हैं बाबा का। वो कह रहे हैं ये बाबा ही नहीं है, मैं बाबा को मानता ही नहीं है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं बाबा ये है ही नहीं, उन्होंने ही रोकने की कोशिश करी, एक अपनी फोर्स भी बनाई जो बाबा को रोकेगी। अब इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि बाबा राम राज की बात करते हैं। जो बिहार है, यहाँ पर तो किशन का राज चल रहा है। ये तेज प्रताप यादव को क्या कहा जाए दोस्तों? आरजेडी के नेताओं को क्या कहा जाए जो उनके समर्थन में भी हैं? अब उनको क्या कहा जाए कि भगवान राम और भगवान किशन में कोई अंतर है? आप भगवान राम और भगवान किशन को एक दूसरे का विरोधी बता रहे हो। ये किसी हिंदू को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये तुम्हारा कौन सा धर्म है? क्या तुम हिंदू धर्म को मानते भी हो कि नहीं? और तुम किस तरह टाइप के हिंदू हो जो राम और किशन को एक दूसरे का विरोधी बताओगे? भगवान राम और भगवान किशन एक ही विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम भी और किशन भी, उनमें कोई अंतर नहीं है। आप उसमें किसी एक को श्रेष्ठ बताओगे, ये कोई हिंदू धर्म में कोई नहीं मानेगा इसको। लेकिन ये प्रचार हो रहा है, ये बयानबाजी हो रही है, फिर कह रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं। ये बाबा क्यों आया हुआ है? बाबा को फर्जी बाबा बताया जा रहा है। वो बाबा फर्जी है या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। हर धर्म में अपने संत हैं, अपने बाबा हैं। दोस्तों, वास्तव में क्या है कि बाबा हिंदू धर्म की एकता की बात कर रहे हैं, वो जातियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो हिंदुओं को एक साथ आने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू जाति तोड़कर, जाति छोड़कर एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान बनाएं। वो भूल जाएं कि वो किस जाति के हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करें। उनका कहना भी है कि अगर बिहार के 5 लाख हिंदू तिलक लगाकर, धर्म ध्वज उठाकर अगर निकल पड़ते हैं तो हिंदू राष्ट्र की ओर भारत अग्रसर हो जाएगा। दोस्तों, वो उनकी अपनी सोच, अपना विचार हो सकता है। जातियों को छोड़ने का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? जातियों को तोड़ने का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? बाबा, इसलिए बाबा का विरोध हो रहा है कि बाबा एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाएं, जातियां तोड़ दें। तो जातियों का विरोध तो वैसे भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाबा के विरोध की यही वजह है कि ये जो पार्टियां हैं, बिहार की जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, और भी पार्टियां हैं, उनकी मुख्य रोजी रोटी जाति से चलती है। वो जाति में बांटकर, बिहार वासियों को जातियों में बांटकर ही अपनी नेतागिरी करते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं। इन्हीं से उनका रोजगार चलता है, इन्हीं से वो मंत्री बनते हैं, इन्हीं से सरकार बनाते हैं। हिंदुओं को जाति में बांटकर तरह तरह से लोग अपनी सरकार बना रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। इसी जाति के नाम पर ये लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करोड़ों रुपए की दौलत का इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए करोड़ों के घर बना रहे हैं और प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं जाति के नाम पर, क्योंकि सत्ता मिल रही है, सत्ता से मलाई खा रहे हैं। इसलिए बाबा का विरोध हो रहा है। लेकिन बाबा कोई कम नहीं है। उनका कहना है कि मैं आया हूँ, मैं आगे भी आता रहूँगा। यही इनकी परेशानी का कारण है। वो चाहते हैं कि चलो अब आए, दोबारा ना आए, लेकिन उनको डर है कि ये बार बार आएंगे। इसमें भाजपा की चाल हो सकती है, लेकिन आप अपना तरीके से चलिए। लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम का विरोध करके विपक्ष ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम था, उनको भी न्योता मिला था, वो भी चले जाते, कोई विरोध करने की जरूरत नहीं थी। और इस विरोध करके ही उन्होंने इस कार्यक्रम का, बाबा का विरोध करके अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा है। मेरा मानना है कि उनको विरोध करने की जरूरत नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।